हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। इससे पहले की कहानी हमने पार्ट 1 में देखा था। अब आगे मैं अपने भाई की शादी में उसकी ससुराल गया था। हमारे यहाँ शादी का टाइम बहुत लंबा होता है, तो मैं कई दिनों तक वही रुका था भाई की ससुराल में। वहाँ भाभी की चाची के मायके से एक लड़की आई थी जिसका नाम था शगुन। वैसे तो यार मैं उससे पहले भी कई बार मिल चुका था, लेकिन कभी दिल में कुछ हुआ ही नहीं। उससे पहले तो हम जब भी मिले थे बस 1-2 दिन के लिए ही मिलते थे, लेकिन शादी में वो भी भाभी के यहाँ ही रुकी हुई थी। तिलक से शादी तक लगभग 20 दिनों के लिए, और मैं भी रुका था। यार जब प्यार होना होता है ना, तो कुदरत खुद ही आपको किसी न किसी तरह से उस तक पहुंचा ही देती है, और हमें पता भी नहीं चलता कि हमें कब उससे प्यार हो जाता है। वो और मैं उस समय अजनबी ही थे, ना वो मुझे अच्छे से जानती थी ना मैं उससे। बस हम नॉर्मली थोड़ा बहुत बात कर लिया करते थे, कभी सबके साथ थोड़ा मजाक कर लिया करते थे। फिर धीरे धीरे हमारी बातें बढ़ने लगी। मैं कहीं भी रहता, लेकिन जैसे उसको देखता किसी बहाने से उसके पास पहुंच जाता बात करने के लिए। पर ये सब बस मुझे नॉर्मल लगता था। शायद वो अच्छा बात करती थी, इसलिए मैं उससे बस बात करने के लिए ही जाता हूँ। मतलब अभी तक मेरे दिल में उसके लिए कुछ भी नहीं था कि मुझे लगे कि उसके लिए कोई खास फीलिंग्स है मेरे दिल में। फिर बात करते करते ऐसा होने लगा कि अगर हम बात कर रहे हैं और कोई उसे बुला लेता, जैसे भाभी या कोई भी, तो बस गुस्से से मैं पागल हो जाता था। या वो ये बोल के जाने लगती थी कि अब ज़्यादा टाइम हो गया हमें अकेले में यूं बात करते हुए, लोग गलत समझेंगे, और वो चलने लगती। यार मैं बता नहीं सकता उस समय क्या होता था मेरे दिल में। बस यही दिल करता था हाथ पकड़ के यही बिठा लूं और बस बातें करता रहूं। उसके बाद से तो सच में यार जीना ही मुश्किल होने लगा था उसके बिना। उस दिन मैंने जाना कि प्यार क्या होता है और कैसे किसी से इतनी मोहब्बत हो जाती है। उस दिन से तो मैं बस उसकी एक झलक देख लेता तो ऐसा लगता था जैसे सब मिल गया। अगर वो 5 मिनट नहीं दिखाई देती थी तो मैं पागलों की तरह उसे ढूंढने लगता, सबसे पूछने लगता था बहाने से कि शगुन नहीं दिख रही, उससे पानी मांगा था या कोई और काम। यार सच में मैं बिल्कुल पागल था उसके लिए, जो पहले बस गर्लफ्रेंड्स बदलता रहता था, जिसे प्यार का मतलब भी नहीं पता था। आज वो एक लड़की की एक झलक को देखकर ही सब कुछ पा लेता था, उसकी एक मुस्कुराहट के लिए पागल था। लेकिन वो थी ही ऐसी, मुझे कभी आज तक उसके जैसी लड़की नहीं मिली। बिल्कुल सिंपल रहती थी, फिर भी खूबसूरत इतनी कि जिसको लफ्जों में बयां नहीं किया जा सकता। उसकी मुस्कुराहट ऐसी कि चांद भी शर्मा जाता होगा। इतनी मीठी आवाज की शक्कर भी खारी लगे उसके आवाज के सामने। झील सी गहरी आंखें जिनमें जो देख ले बस डूब ही जाए। उसकी गालों पे वो बालों की लटें मानो उसकी खूबसूरती को सहला रही हों। वो नाक में एक छोटी सी बाली सी पहनती थी, उसकी खूबसूरती से बाली भी बहुत खूबसूरत लगती थी। वो हमेशा शूट ही पहनती थी, लेकिन उनकी एक फोटो साड़ी में देखी इतनी खूबसूरत लग रही थी कि वो मेरे दिल में बस गई। अब से हर वक्त बस उसका ही ख्याल रहने लगा था, जैसे वो कोई लड़की नहीं जिंदगी ही बन गई हो मेरी। लेकिन अभी तक मैंने उसको नहीं बताया था कि मैं उससे प्यार करता हूँ। फिर वो दिन भी आ गया जब मैंने उससे अपने प्यार का इजहार कर दिया। एक दिन वो बर्तन धो रही थी और मैं वही खड़ा था। फिर धीरे से मैंने उससे बोल दिया कि तुमसे मैं बहुत प्यार करने लगा हूँ यार, मुझे हर वक्त बस तुम्हारा ही ख्याल रहता है, आई लव यू सो मच। वो सुनकर बस अच्छा इतना बोलकर मुस्कुराते हुए बर्तन लेकर वहां से चली गई। लेकिन मुझे उसकी मुस्कुराहट देखकर बहुत सुकून मिला और थोड़ा यकीन भी कि शायद उसे भी मुझसे प्यार है। इसके बाद से जब तक वो वहां रही मैं किसी न किसी तरह उसको मनाता रहा। फिर एक दिन उसका अपने घर जाने का दिन आ गया। उस दिन सुबह से ही मैं बहुत दुखी था, मेरा दिल कहीं नहीं लग रहा था। बहुत डर लग रहा था उस समय से कि जब वो जाएगी। वो समय आया जब वो चलने लगी, लेकिन सच में सच्ची मोहब्बत हो तो भगवान भी साथ देते हैं। उस दिन तो सच में ऐसा ही हुआ। उन्होंने मुझे ऐसा मौका दिया कि मैं और वो कुछ समय के लिए बिल्कुल अकेले मिल गए, और तब मैंने उसे दिल से प्रपोज किया, और फिर आखिर में उसने भी बोल दिया कि वो भी मुझसे प्यार करती है। ये सुनकर उस टाइम बस मुझे हार्ट अटैक नहीं हुआ, बाकी बता नहीं सकता खुशी से मेरा क्या हाल हो गया था। उस दिन वो मेरा और मैं उसका हाथ पकड़ के एक दूसरे से मोहब्बत का इजहार किया। फिर वो चली गई, लेकिन उसके बाद हर वक्त मैं बस कोई एक बहाना ढूंढता रहता था उसके घर जाने की, और कभी कभी तो कामयाब हो जाता था और पहुंच जाता था उसके घर। फिर कुछ दिन बाद मैं मेरठ अपने घर आ गया, लेकिन दिल में आज भी उसके लिए उस दिन से ज्यादा ही प्यार है, और दूर होकर भी हमेशा रहेगा। अब बस कभी कभी फोन पे बात हो जाती है, लेकिन बस कभी कभी, क्योंकि वो अपनी इज्जत से बहुत डरती है। वो नहीं चाहती कि किसी भी तरह उसकी कभी बदनामी हो, और मैं भी ये कभी नहीं चाह सकता कि उसकी बदनामी हो। इसलिए सारा प्यार बस दिल में रखकर, उसको याद करके और अपने करियर पर फोकस करते हुए जी रहे हैं। अब बस उसके और अपने लिए जिंदगी में कुछ करना है, यही सोच के कड़ी मेहनत में लगे हुए हैं। बस भगवान का आशीर्वाद सदा हम पर बना रहे। धन्यवाद दोस्तों मेरी ये कहानी सुनने के लिए।